दोस्तों आज मैं समय के स्वरूपों पर बात करूंगा। समय के तीन स्वरूप जो कि सभी जानते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। ठीक है दोस्तों जैसा कि सबको पता है कि भूतकाल, पहले मैं बात करता हूँ भूतकाल क्या है। भूतकाल जो बीत गया, ठीक है। और भूतकाल हम ऐसे जानते हैं कि हमारा पास्ट है, हमारा पिछला साल, हमारा पिछला दिन, हमारा पिछला पल। भूतकाल पिछले पल में भी आता है। अभी जब मैंने वीडियो शुरू करी थी तो उससे इस पल का आप जो बोल रहा हूँ कोई लेना देना नहीं, वो भूतकाल हो गया। तो एक मोमेंट भी अगर हम पीछे जाते हैं ना, एक क्षण भी हम पीछे निकालते हैं ना, वो भूतकाल हो गया। और भूतकाल एकमात्र कूड़ा है, करकट है, बकवास है, सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप अगर कोई भी भूतकाल की यादें लेके बैठे हुए हो, एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है, नादानी है, दुख है और दुख है और दुख है और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण है, उससे दुख उत्पन्न होता है, आप परेशान होगे। क्योंकि भूतकाल में अच्छे दिन भी होते हैं, तो अगर आज आपके अच्छे दिन नहीं हैं तो आप उन अच्छे दिन को लेकर रोगे, तो उससे आपकी आज की परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। जो वर्तमान है वो आपका ख़राब हो जाएगा अगर आप उसको लेके आज चलोगे, और दुनिया यही कर रही है। तो दोस्तों आप भूतकाल को कूड़ा करकट ही मानो, वो बकवास है। एक क्षण भी अगर बिछड़ गया ना, अभी जो मैं बोल चुका हूँ ना, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। जीवन में सक्सेसफुल लोग जितने भी हैं ना, वो सिर्फ क्षण क्षण जीते हैं, प्योर वर्तमान में जीते हैं, तभी वो आज सक्सेसफुल हैं। सोचते नहीं हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही क्षण गया वो क्षण गया। हर चीज़ यहाँ पे पल पल परिवर्तित है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं, सब कुछ यहाँ नया है। ठीक है, सब कुछ यहाँ नया है, क्योंकि यहाँ पल पल परिवर्तित है सब कुछ। जो हम सांस लेते हैं वो भी हर क्षण बदल रही है, वही सेम सांस हम नहीं लेते। सब कुछ पल पल परिवर्तित है, सब कुछ नया है, पुराना कुछ भी नहीं है। और दुनिया पुराना पकड़ के बैठी हुई है, भूतकाल पकड़ के बैठी हुई है, रो रही है, चिंता कर रही है, चक्कर में वर्तमान उसका बिगड़ रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अब मैं आता हूँ वर्तमान पे। दोस्तों वर्तमान वो है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो इंसान वर्तमान में काम करता है, ठीक है, उसके हर काम सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वर्तमान से ही फ्यूचर निकलता है। अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ या मैं कोई भी अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तो वही जो मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्षण क्षण जी रहा हूँ, मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। तो ये जो मैं वर्तमान में काम कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक लाइन पे जा रहा हूँ, मेरे को कष्ट नहीं हो रहा, ना दुख हो रहा है, ना चिंता हो रही है। तो इसी से मेरा भविष्य निकलेगा। ठीक है, मेरा जब वर्तमान अच्छा होगा, अगर आपका वर्तमान अच्छा होगा तभी आपका भविष्य अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य निकलना है। आज जो मैं कर रहा हूँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ, मुझे अगर कष्ट नहीं हो रहा, मुझे मज़े आ रहे हैं अपने काम में, मैं तरलीनता से मज़े ले रहा हूँ, तो मेरा सक्सेसफुल होना तय है। ठीक है, कल मैं सक्सेसफुली हो जाऊंगा। और अपने अंदर मेरे मन के तल पे जो घटनाएं घटी हैं उसमें सक्सेसफुल हूँ, मुझे पता है मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। वो तो दृश्यमान में जब जगत को पता चलता है तो वो बाद में पता चलता है, थोड़ा टाइम लगता है जगत को पता चलने में। तो मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैं पूर्ण वर्तमान में रहता हूँ, मैं क्षण क्षण जीता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ। ठीक है, मैं जो भी करता हूँ पूर्ण वर्तमान में रह के काम करता हूँ और मज़े से करता हूँ। कोई भी काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है उसमें पूरा डूब जाता हूँ। जब किसी काम पे एक फोकस होता है वर्तमान में, पूरा वन पॉइंट कंट्रोल होता है फोकस का, तो सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की उसी पे लग जाती है। जब उस पर फोकस हो जाती है ना पूर्ण वर्तमान पे, तभी रिजल्ट आते हैं, तभी उससे भविष्य बनता है। यही एकमात्र कारण है वर्तमान में रहने का। और वर्तमान में रहो तभी सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेसफुल लोग तभी रहते हैं। वर्तमान एकमात्र यही है। ठीक है, अब मैं भविष्य पे आता हूँ। दोस्तों भविष्य अनिश्चित है, कोई भी क्षण अगला पता नहीं कि क्या हो जाए, किसी को भी कुछ नहीं पता है, सब कुछ अनिश्चित है। अगले क्षण का कुछ नहीं पता, तो अगले क्षण छोड़ो, लोग लाखों साल, करोड़ों साल तक की चिंता कर जाते हैं, लेकिन ये लाखों करोड़ों तो छोड़ो, अगले पल का पता नहीं है, तो हम कल की चिंता क्यों करें। आज माँ बाप हैं, अपने बच्चों की चिंता कर करके क्या हालत हो गई है बच्चे, और फिर क्या हालत हो जाती है लोगों की। चिंता बेकार है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए भविष्य अनिश्चित है, एक भी क्षण का आगे आने वाले का पता नहीं है कि कल क्या हो जाए, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ क्षण क्षण चल रहा है, सब कुछ परिवर्तित है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, पल पल जीवन है। तो भविष्य अनिश्चित है, भविष्य का किसी का भी कुछ भी कोई रोल नहीं है। जो इंसान सोचे, और हम चिंता पालते हैं, हम दुख पालते हैं, चिंता से हम परेशान होते हैं।
दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ भविष्य। एक जादूगर था, वो राजा के यहाँ गया जादू करने। उसने क्या किया, जादू से राजा का मुकुट उड़ा दिया सिर का। तो उसने तो सोचा मैंने बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन राजा क्रोधित हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। उसने उससे कहा तुमने राजा के साथ ऐसा कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो उसने कहा कि मैंने तो खुशी के लिए किया कि आप खुश होंगे। बोले तूने राजा का ही मुकुट रह गया उड़ाने को, अब तुझे मौत की सजा होगी। उसको मौत की सजा दे दी, जेल में बंद कर दिया। बोले 1 हफ्ते बाद तुझे फांसी है। उसकी वाइफ आई उससे मिलने, बहुत रो रही, बहुत रो रही। बोली अब तो तुम चले जाओगे, तुम मर जाओगे, सिर्फ 1 हफ्ते का ही तो समय है। वो जादूगर बोला अरे पागल, 1 हफ्ते का समय बहुत होता है, आज पहला दिन है मुझे जेल गए हुए, अभी 1 हफ्ते में क्या क्या घट सकता है, क्योंकि अगले पल का कुछ पता ही नहीं, सब कुछ अनिश्चित है। तो भूतकाल तो भविष्य तो अनिश्चित है, तो क्यों रोना, अभी से क्यों रो रही है, अभी तो पूरे 7 दिन है मुझे फांसी में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है। मगर वो नहीं मानी, रोती रही, वो चली गई। उसके बाद जब फांसी का दिन आया 7वां, तो जादूगर जो था वो वैसे तो नॉर्मल था, मगर लेकिन समझदार बहुत था, इंटेलिजेंट था। तो राजा आया जैसे ही फांसी देने, वो राजा को देख के दुखी हो गया। वैसे वो खुश था, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ठीक है, क्योंकि वो भी वर्तमान में ही रहता था। तो परेशान हो गया, उसके मन में एक चाल सूझी, क्योंकि वर्तमान में ही आइडिया निकलते हैं। तो राजा खुश हुआ कि भाई ये परेशान है, इसको परेशान देख के मैं बहुत खुश हूँ। तो वो बोला कि अगर आप मुझे 1 साल का टाइम दे दो तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं इसीलिए परेशान हूँ। उन्होंने कहा क्यों, 1 साल क्या कर सकता है, क्यों परेशान हो रहा है। बोला मैं इसलिए परेशान नहीं हो रहा, मुझे फांसी हो रही है, मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि 1 साल का अगर मुझे टाइम और मिल जाता तो मैं अपने घोड़े को उड़ना सिखा देता। तो राजा तो हैरान हो गया। तो वो बोला कि घोड़े को उड़ना, बोला मैं आपके घोड़े को भी उड़ना सिखा दूंगा अगर आप मुझे 1 साल का टाइम दे दो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सिखा रहा हूँ, अब बस वो उड़ने ही वाला है, साल भर में उड़ लेगा। राजा तो चमक गया एकदम से, अरे। तो बोला चलो ठीक है, मैं तुझे 1 साल का टाइम देता हूँ, अगर तूने घोड़े को उड़ना नहीं सीखा, घोड़ा उड़ नहीं पाया, तो तेरी फांसी पक्की, बच नहीं सकता तू। छोड़ दिया जादूगर। जादूगर घर गया, वहाँ तो बीवी भी सब मातम मना रहे थे, सब साथ में बैठ के, ये फांसी हो गई होगी। उसे देखते ही खुश होना चाहिए था, लेकिन सब चौंक गए। बोले भाई तुम कैसे आ गए, हम तो सोच रहे थे तुम मर गए, हमने तो पूरा इंतजाम कर लिया था, सब एकदम से बढ़िया करके चले गए। तो बोला अरे ऐसी ऐसी बात थी, मैंने ये कह दिया कि घोड़े को उड़ना सिखाऊंगा, ये करूँगा, और अभी जो है आगे अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी 1 साल का टाइम है। उसकी बीवी और उसके परिवार वाले और जोर जोर से रोने लगे, बोले अरे तुम 1 साल बाद चले जाओगे। वो जादूगर वाला बोला अरे पागल, मैंने तो उससे कहा था कि 1 हफ्ता बहुत होता है, तू पहले दिन रो रही थी, सब कुछ अनिश्चित है, अगले पल का कुछ पता नहीं, देख मुझे कुछ हुआ, अब 1 साल का टाइम बहुत होता है, ये वो तो 1 हफ्ता था, अभी तो 1 साल है मेरे पास, क्या से क्या हो सकता है। तो बोली कि तुम घोड़े को उड़ना थोड़ा सिखा दोगे तो मैं फांसी हो जाएगी। बोली अरे पागल, क्यों चिंता कर रही है, मजे ले, खुशी खुशी रहे, हर पल बिता मस्ती से, अगले क्षण का कुछ नहीं पता है, और सब कुछ अनिश्चित है, तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि हमारा बुरा हो। और हमारा बुरे की बात तो मैं बता दूं, आप लोग जितनी भी चिंता पालते हो, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि 99% वो चिंता व्यर्थ है। और आपने कितनी भी भूतकाल में पाली होंगी, वर्तमान में पाली होंगी, भविष्य की चिंताएं, आज उसमें से 99% नहीं होंगी। अपने दिल में झांक के देखना, क्योंकि 99% चिंताएं कल्पना मात्र है, झूठ है, असत्य है, उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ पल पल है। दिल से बोल रहा हूँ, सब कुछ पल पल है, असत्य है, झूठ है, मैं जानता हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला, गलत, इसलिए चिंता व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है। तो 1 साल हो गया, 1 साल उसने बोल दिया, ठीक है। यहाँ 6 महीने ही बीते होंगे कि राजा निकल लिया ऊपर, 6 महीने में राजा ऊपर निकल लिया, और उसके 3 महीने बाद घोड़ा भी मर गया। भाई कौन सी फांसी, कौन सी सजा, राजा मर गया, सब कुछ जीरो, घोड़ा भी मर गया जिसको वो सिखा रहा था राजा का, जादूगर बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, सब कुछ अनिश्चित है, अगले पल का कुछ नहीं पता। आप जितनी चिंताएं पालते हो उसका कोई लेना देना नहीं है इस वर्तमान से, ना ही भूतकाल से। और एक कोई भी चिंता, कल की चिंता, 2 साल 10 साल की चिंता, बच्चों की चिंता, अपनी चिंता, परिवार की चिंता, सब व्यर्थ है, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं होना है। 99% कुछ भी नहीं होना है, सारी चिंताएं व्यर्थ हैं, चाहे वो मानसिक रोगियों की हों, चाहे वो किसी भी तरीके की हों, चाहे वो चिंता की हों, चाहे परिवार की हों, चाहे पैसे की हों, चाहे कुछ भी हों,
सब व्यर्थ है, क्योंकि हर पल अनिश्चित है, अगले पल का कुछ भी नहीं पता। और कुछ भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, परमात्मा आपके साथ अच्छा ही करेगा। देखो जादूगर के साथ अच्छा किया नहीं किया, तो अगले पल का तय नहीं, आप कैसे तय कर सकते हो भाई, क्या से क्या हो गया, कुछ हुआ। तो भाई ये सीख, इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है, ले लो न। भूतकाल कूड़ा करकट है, दुख का कारण है, भविष्य चिंता का कारण है। इन सब चीज़ों से निकलो, पूर्ण वर्तमान में आ जाओ और फोकस करो वन पॉइंट पे। जब सारी ऊर्जा एक ही पॉइंट पे लगेगी तो भविष्य निकलेगा चमत्कारी, ये तो तय है। क्योंकि जब वर्तमान फोकस होगा तो भविष्य तो चमत्कारी ही निकलना है। तो पूर्ण वर्तमान में रहो, उसमें रह के काम करोगे तभी रिजल्ट आएंगे, वरना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, बाय।